और अब बात उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर हैं। दरअसल पेशावर कांड की वर्षगांठ है आज, और इस अवसर पर पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की जन्मभूमि पीटसैंण में स्मृति में भव्य क्रांति मेले का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी पीटसैंण पहुंच रहे हैं। सीएम धामी आज इस आयोजन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इससे पहले पेशावर कांड की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में सीएम धामी ने कहा कि पेशावर कांड ने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे देशवासियों को, विशेष रूप से युवाओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। देश को आजादी कराने की भावना में बढ़ोतरी हुई है और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी और उनके साथियों के योगदान को अविस्मरणीय और अद्वितीय बताते हुए सीएम ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण घटना भारत की आजादी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, आज पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर हैं सीएम धामी। बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूंगा आज वीरचंद्र सिंह गढ़वाली यानी जो पेशावर कांड के महानायक हैं, उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है पौड़ी के पीटसैण क्षेत्र में, जहां पर क्रांति नाम से, क्योंकि क्रांतिकारी थे पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, उनकी ही जयंती के मौके पर बाकायदा क्रांति मेले का आयोजन किया गया। और इस मेले का शुभारंभ करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे, मेले का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो तमाम लोग हैं वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों से जानकारी साझा करेंगे, किस प्रकार एक महानायक की भूमिका में उन्होंने किस प्रकार के क्रांतिकारी लिए थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था, उसको लेकर के नई पीढ़ी को तमाम जानकारियां देने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, तो देखिए पीटसैंण में भव्य क्रांति के कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगे। पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर हैं सीएम धामी। आप बने रहे हमारे साथ श्रीनिवास, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 आईएएस और 2 पीसीएस के तबादले किए हैं। ये आदेश कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने जारी किया है, जिसके बाद मयूर दीक्षित को उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग भेजा गया है। नरेंद्र सिंह भंडारी को जिलाधिकारी चंपावत की कमान सौंपी गई है। अभिषेक रोहिला नगर आयुक्त देहरादून से जिलाधिकारी उत्तरकाशी बनाए गए हैं और हेमंत कुमार वर्मा को अपर जिलाधिकारी चंपावत भेज दिया गया है। शिवचरण द्विवेदी को चमोली भेजा गया है। तो बड़े पैमाने पर यहां आईएएस के तबादले हुए हैं, 2 पीसीएस के भी तबादले हुए हैं। बताया जा रहा है कि 7 ऐसे आईएएस हैं जिनके तबादले हो गए हैं। श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बड़े पैमाने पर आईएएस और पीसीएस के यहां तबादले देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपनी दूसरी इनिंग शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले सचिव स्तर पर शासन में तबादले किए गए थे, जिसमें तकरीबन 21 आईएएस और 1 आईपीएस का तबादला किया गया था, यानी विभागों में फेरबदल किया गया था। और उसके बाद जो कल देर रात ऑर्डर निकाले गए हैं उनमें 3 डीएम जिसमें समेत 9 अफसर शामिल हैं, जिसमें मयूर को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अभिषेक रोहेला को उत्तरकाशी के नए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जो मनोज गोयल रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी थे उनको बकायदा देहरादून में नगर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जो धीराज गर्ब्याल हैं उनको डीएम नैनीताल की जिम्मेदारी वर्तमान समय में है, तो साथ ही साथ केएमबीएन के एमडी का अतिरिक्त चार्ज भी उनको दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो तबादले हैं ये लगातार उसी व्यवस्था का पार्ट है। आगे और भी तबादले किए जाएंगे और सिर्फ यही नहीं, अभी केवल 3 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। अभी 10 जिलों के जिलाधिकारियों को लेकर भी शासन स्तर पर फाइलें लंबित हैं और मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे ताकि जिलों के कप्तान और जिलों के जिलाधिकारियों को बदल करके नए को कहीं पर युवाओं को तरजीह दी जाएगी और इसी फेहरिस्त में ये तबादले किए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्रीनिवास आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से अपना उपचुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक सीएम धामी के सामने कांग्रेस भी मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रही है। कांग्रेस पूरे दमखम के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम करेगी। बीजेपी का यह कहना है कि सीएम धामी चंपावत विधानसभा सीट से बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे।
उत्तराखंड विधानसभा को आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का अहम बयान उन्होंने दिया है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने यह कहा है कि सत्र को लेकर सारी तैयारियां चल रही हैं। पिछले 5 सालों में गैरसैंण में काफी कार्य हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि भोजन से लेकर यहां रहने तक की सभी सुविधाओं में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। हमारी कोशिश है कि जो हमारे कर्मचारी गैरसैंण पहुंचे वहां पर उनको भी सारी सुविधाएं मिल सके। इसको लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि शनिवार को यानी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष संयुक्त कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। सुविधाएं धीरे धीरे देखिए, मैं जब पहली बार 2017 में वहाँ गई थी तो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूवमेंट हमें लगती हैं कि हो ही हैं। पिछले 5 साल में स्थितियाँ ठीक हुई हैं, चाहे वो रहने की सुविधा हो, खान पान की हो, अभी भी बहुत गुंजाइश है। स्पेशली जो हमारे स्टाफ आता है, जो हमारे साथ लोग चलते हैं, सुविधाएं क्योंकि अभी वहाँ पर हम नहीं कर पाए हैं, तो इस बार कोशिश ये रहेगी तो कि स्थिति थोड़ी और अच्छी हो। लोगों को जो हमारे साथ वहाँ कर्मचारी चलते हैं, जो सारे बंधु जो हमारे साथ वहाँ चलते हैं, उनको हम अच्छी सुविधा दे पाएं, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। आगामी 24 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के उत्तराखंड दौरे से कई अहम कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएंगे, जिसमें कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। साथ ही सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाने के लिए किस प्रकार की कार्य योजना आगे बढ़ाई जाए, उस पर भी मंथन किया जाएगा। मदन कौशिक ने बताया कि सीएम धामी के चंपावत सीट पर उपचुनाव लड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मैदान में उतारा जाएगा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के आने से बीजेपी आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप देने जा रही है। होता है महामंत्री संगठन का 2 दिन का है, 23 को आएंगे और 24 को जाएंगे। संगठन की विभिन्न तरह की 3-4 बैठकें होंगी और बैठकों में जो संगठन में आगे क्या कार्यक्रम होने हैं, पीछे कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में दायित्व को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी नेताओं के मुताबिक इस बात पर अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है, लेकिन सरकार बनने के बाद तमाम कार्यकर्ताओं को सरकार में एडजस्ट करने की और दायित्व मिलने की उम्मीद जरूर होती है। और जब कार्यकर्ताओं को सरकार में एडजस्ट किया जाता है, दायित्व दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है। बता दें कि वर्तमान धामी सरकार में बहुत जल्द 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व देने पर लगातार मंथन चल रहा है। कि मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बता रहे हैं तो दायित्व इस छोटे से राज्य में शायद उतने ही जरूरी होने चाहिए जितनी की संवैधानिक पोस्टें हैं, और जिन दायित्वों से दायित्वधारियों को नवाजा जाए या उनको जिम्मेदारी दी जाए वो बहुत महत्वपूर्ण, अगर उनके बिना काम नहीं चल रहा है शासन का, जो शासन की मदद कर सकें, राज्य के हित में हो, जरूरी हो, जिससे आम आदमी को लाभ मिले, शासन की गति तेज हो, इतने ही दायित्व उत्तराखंड में बंटने चाहिए, भले ही वो सीमित हो। क्योंकि यहाँ देखा गया है कि तिवारी जी के कार्यकाल से शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर कार्यकर्ता दायित्व की दौड़ में है। इसलिए दायित्व बंटें जो बहुत आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। 75,000 करोड़ का घाटा उत्तराखंड पे है, तो बूंद बूंद कर जो है सागर बनता है, तो हमको एक एक रुपये का जो है सदुपयोग करना है और जहां एक एक पैसा बचा सकते हैं वो हमें बचाना है। लेकिन ऐसी कोई बात जो है मेरी जानकारी में नहीं। देखिए, उपचुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हैं और वैसे भी मुख्यमंत्री जी का चुनाव है और जो हमारे विधायक वहां से हैं उन्होंने स्वयं सीट छोड़ी है, तो सारे जो फैक्टर्स हैं, माहौल हमारे अनुकूल हैं। मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता उस क्षेत्र में ही क्या पूरे उत्तराखंड में बहुत अधिक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का मन पहले से ही बना हुआ है। मोदी जी, योगी जी का युग चल रहा है, तो सारे फैक्टर्स हमारे पक्ष में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हिंदुस्तान में अब तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जनसंख्या और मतदाता के अनुपात में सबसे बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं कि ऐसी विक्ट्री ना आज तक हुई हो, ना पहले हुई हो,
भूतो न भविष्यति वाली विक्ट्री की हम कोशिश करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, इसके लिए वो लगातार कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये कहा कि एक मजबूत विपक्ष बनते हुए उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की जनता के लिए लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही चंपावत से सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि हम विचार विमर्श कर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ग्रासरूट वर्कर को सम्मान दूं, उनकी बातों को ज्यादा सुनो और उनको लेके काम में लग जाऊं। जब कारवां चलता है तो फिर लोग शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस दौड़ रही होगी, जब हर कार्यकर्ता हर आदमी फील्ड पर देगा तो देश मजबूरी होगी, साथ आगे नहीं होगा तो। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए प्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। उत्तराखंड में बिजली कटौती से लोग परेशान हो चुके हैं। कई औद्योगिक इकाइयां सरकार से लगातार बिजली की आपूर्ति 24 घंटे करने की मांग कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में लगातार लोगों के साथ आंख मिचौली खेलने का काम कर रही है। भले ही सीएम धामी ने बिजली कटौती को लेकर उच्च अधिकारियों को समीक्षा बैठक में उचित दिशा निर्देश दिए हों, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व सीएम के इस फैसले से नाराज चल रहे हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को सरकार के खिलाफ बिजली सत्याग्रह करना चाहिए, ताकि आम जनता की जो समस्याएं हैं, जो उद्योगपतियों की समस्याएं हैं, उसको सरकार जल्द से जल्द बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था कर सके और लोगों को इस गर्मी से निजात दिला सके। ओम शांति शांति शांति। राज्य में सरकार की लापरवाही की वजह से जो विद्युत संकट पैदा हुआ, बिजली मिल नहीं रही है। अघोषित तरीके से घंटों तक बिजली नहीं आ रही है। इंडस्ट्रीज परेशान है, व्यवसायी परेशान है, अध्ययनरत छात्र परेशान है और लगभग 8 से लेकर के 10 घंटे तक की कटौती कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रही। अब मैंने इसके खिलाफ पहले भी आवाज बुलंद की थी और आज मैंने
एक निजी प्रयास है, एक सीनियर सिटीजन के नाते ये गैर राजनीतिक प्रयास है मेरा, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ताकि सरकार अपनी कमियों को देख सके, विद्युत व्यवस्था में जो अव्यवस्था पैदा हो गई है उसको दुरुस्त कर सके। कितनी अजीब सी बात है, गैस प्लांटों से जो बिजली मिलती थी उसका इनको आभास था, लेकिन उसको भी दुरुस्त नहीं करवाया। कई हमारी परियोजनाएं जिनको यदि साधारण तरीके से समय पर मरम्मत कर ली गई होती तो इस समय पानी की उपलब्धता थी, उनमें बिजली बढ़ सकती थी उत्पादन। और फिर ये ऐसा समय है जब यूपीसीएल को बाहर से भी बिजली खरीद करके व्यवस्था रखनी चाहिए थी। तो ये जानबूझ करके लोगों के ऊपर बिजली की कटौती थोपी गई है, बिजली के दाम लगातार बढ़ाए, अब ये बिजली कटौती, और उधर वनों में आग लगने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। कहीं ऐसा प्रयास करती हुई सरकार नहीं दिखाई दे रही है कि वनाग्नि को नियंत्रित किया जा सके। उत्तराखंड में लगातार बिजली कटौती पर कांग्रेस धामी सरकार पर लगातार हमलावर है और कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने पहले ही महंगाई और बेरोजगारी को दंश दे रखा है और अब गर्मियों के मौसम में बिजली की आंख मिचौली पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था पावर ग्रिड के जरिए राज्य सरकार कर रही है, लेकिन गर्मियों के मौसम शुरू होते ही बिजली उत्पादन में कमी हो जाती है और खपत बढ़ने लगती है, जिसके चलते राज्य में बिजली कटौती हो रही है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने आशा जताई है कि जल्द ही प्रदेशवासियों को बहुत जल्द बिजली कटौती से निजात मिल जाएगी। कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है और उनकी नीति और नीयत में बड़ा फर्क है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के जब वक्त था तो ये वादा किया था कि 24 घंटे जो बिजली की आपूर्ति है, जो सप्लाई है, वो जनता को देने का कार्य करेंगे। आप समझिए अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और अभी से ये हाल है कि 1 से 6 घंटे कई इलाकों में जो है बिजली की कटौती हो रही है। इसका मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी और आगे जो जितने अधिकारी हैं इसका संज्ञान लेना चाहिए। समीक्षा बैठक आप कर रहे हैं, आपको समीक्षा बैठक में ये समझना होगा कि ये फैसला लेना होगा कि आप कहां से बिजली को लेकर के और कहां पे सप्लाई करने का कार्य करेंगे। आपको कहीं से भी बिजली लेनी पड़े अगर आपकी आपूर्ति में थोड़ा बहुत कमी हो रही है तो, लेकिन जनता से जो आपने वादे किए थे आपको जनता के वादे पूरे करने पड़ेंगे। हरीश रावत जी थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं और बिजली कटौती इस पीक सीजन में थोड़ा बहुत होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार के संज्ञान में जैसे ही बिजली की किल्लत आई है, सरकार जो है 24 या 48 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सारे प्रयास संभव कर दिए। आगे कोई कटौती नहीं झेलनी पड़ेगी उत्तराखंड वासियों को। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 707A के अधिकारी अभी भी चैन की नींद सोए हुए हैं। मसूरी के आमटी मार्ग जगह जगह टूटा हुआ है, रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक सड़क पर जो गड्ढे पड़े हुए हैं, जो सड़क जगह जगह पर टूटी हुई है, उस पर अभी तक पैचवर्क नहीं किया गया है, जिसमें पर्यटकों को वाहन चलाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर तो सड़क की दीवार टूटी हुई है और विभाग को कई बार इस बारे में अवगत भी कराया गया है, लेकिन विभाग ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे सड़क पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा 3 मई से शुरू होनी है, लेकिन सड़कों की बदहाली का आलम यह है कि सड़कों पर जगह जगह पड़े गड्ढों को भरने का कार्य अभी तक प्रशासन ने नहीं किया है। हमारे भी मसूरी से नीचे हमने पैच शुरू कर दिए हैं और ये सांतला देवी से नीचे है, काफ़ी बड़े बड़े पैच हैं। तो जैसे हमारा हॉट मिक्स प्लांट चलता है तो हम सबसे पहले इन्हीं पैचों को बनाएंगे और यात्रा से पहले हम पैच पूरे कर देंगे इस रोड पर। लेकिन सर अभी तक नहीं हुआ सर, जगह जगह पे इतने गड्ढे पड़े हुए सर, रोडों की दीवारें टूटी हुई है, ऐसे में कहीं खतरा नहीं है सर? नहीं, अभी हॉट पैच के लिए तो हॉट मिक्स प्लांट चलेगा तो उसी से पैच बनने ही नहीं, बिना उसके पैच नहीं बन सकते हैं और दीवार का हम अभी शुरू कर रहे हैं।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गौरतलब है कि 3 मई से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इस बार सरकार की मंशा है कि यात्रा को भव्य तरीके से करवाया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि यात्रा को पूरी सुविधा दे। वहीं उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से चारधाम यात्रा सरल और सुगम बनाई जाए। कर्नल कोठियाल ने आगे कहा है कि उत्तराखंड में चारधाम ही नहीं बल्कि टूरिस्ट पैलेस भी बहुत है और ऐसे में जब यहाँ यात्री पहुंचे तो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कितनी तैयारियां करी जा चुकी हैं, लेकिन बहुत बेसिक है। क्या तैयारियां करनी चाहिए? ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। कोविड का माहौल है, कोविड पे चेक्स होने चाहिए जगह जगह पे। यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको ना सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने टूटे हुए बिजनेस को दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकें और यात्रा अच्छी चले। लोग आए यहाँ पे धार्मिक भावना से, एडवेंचर की भावना से और एक अच्छा मैसेज उत्तराखंड से लेकर के। चमोली में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। पोखरी मिनी स्टेडियम में आयोजित ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। दवा भी वितरित की गई है। इस मौके पर खेल विभाग, बाल विकास विभाग, खाद्य सुरक्षा आदि विभागों द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे और स्वास्थ्य मेले में महिला रोग, बाल रोग, हड्डी रोग और नेत्र रोग सहित कई रोगों की जांच कुशल प्रशिक्षित पेशेवर डॉक्टर्स द्वारा की गई थी। कार्यक्रम में शिरकत करने आए सीएमओ डॉक्टर एसपी कुड़ियाल ने कहा कि आज के दौर में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों में अटल आयुष्मान योजना का अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है। स्वास्थ्य मेला है, इसमें हमारा जो है बहुत से इसमें स्टॉल लगे हैं। मेन हमारा जो उद्देश्य है इसमें सबसे पहले जो है जिनके जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनने हैं और जिनके जो है कोई आयुष्मान कार्ड में कोई गड़बड़ है, किसी का पता गलत है, उससे वो सही हो जाएंगे, वो जनरेट हो जाएंगे। और दूसरा जो मेन है हमारे एक यूनिक हेल्थ आईडी बनेगी। वो एक यूनिक हेल्थ आईडी मरीज को दे दी जाएगी और जब मरीज का कभी इलाज होता है या उसने कोई पहले इलाज कराया है तो उसकी सारी हिस्ट्री उसमें होगी, जिससे कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर होगा उसको मरीज के ट्रीटमेंट में सुविधा मिलेगी और मरीज को अपने कागज़ वगैरह ये यदि मिस हो जाते हैं तो उसमें हेल्प करेगी। यहाँ पे स्टॉल में हमने जो लगाया हुआ है इसमें जो है एलोपैथिक का है। एलोपैथिक में हमारे पास जो है विशेष तौर पर ENT सर्जन हमने बुलाया है, पीडियाट्रिशियन बुला रखे हैं, जनरल फिजिशियन हैं, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है और इसके साथ साथ ही हमारे पास काउंसलर है। जैसे नशा मुक्ति वगैरह, नशे का प्रचलन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे युवाओं पे, तो उसके लिए हमने जो काउंसलर रखे हैं कि उनसे कैसे काउंसलिंग करनी है, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से ऐसे तैयार करना है कि वो खुद ही जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं उनको समझे और वो खुद सोचे कि भाई हमें ये नशा छोड़ देना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samelive.com पर। सहारा।